नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। पिछले 10 साल में बिना लीडर ऑफ ऑपोजिशन के सरकार चलाने वाली बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में राहुल गांधी जम नहीं रहे हैं, पच नहीं रहे। क्या कारण है कि राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जिस तरीके से जनहित याचिका दायर कर दी गई, प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्टर आईटी सेल वाले कोर्ट चले गए और कोर्ट में राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। क्या है ब्रेकिंग न्यूज? क्या हेडलाइन सुर्खियों में है? क्या टीवी चैनल पे अभी चल रहा है? वो एक बार आप जान लीजिए। आपने राहुल गांधी को लगातार देखा होगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में, चाहे मामला सड़क का हो या संसद का हो, हर जगह राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम क्या होता है कि सड़क की बात को संसद तक पहुंचाना और संसद में सड़क के जो लोग हैं उनकी बात को मुखरता से रखना। पिछले जब से सरकार 3.0 मोदी की बनी है, उसके बाद एक शैडो प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी अक्सर दिखे। जहां प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए वहां राहुल गांधी गए। चाहे वायनाड जाने की बात हो, मणिपुर जाने की बात हो, चाहे नीट परीक्षा में अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं उससे मिलने की बात हो, सबसे राहुल गांधी मिलते थे। बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष का अनुभव नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का अनुभव नहीं। 2014-2019 में बिना विपक्ष की सरकार चलाई, लेकिन इस वक्त बीजेपी बैसाखी पे सरकार चला रही है। तो इसको ये चीज पच नहीं रहा है कि राहुल गांधी इस बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में है, सांसदों की संख्या दोगुनी है, तो कुछ चाल चला जाए। तो क्या कुछ हुआ, उस खबर और उस आर्टिकल पे आपको नजर दौड़ाना है। देखिए कि जो कुछ अभी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चल रहा है और उस खबर के अंदर क्या कारण है, क्या कुछ चल रहा है, वो एक बार हेडलाइंस देखें तो आप समझ जाएंगे। हेडलाइंस देखिए। इंडिया टीवी, कांग्रेस के सभी 99 सांसद को अयोग्य करने और पार्टी पर बैन की मांग। तो कांग्रेस के 99 सांसद को बैंड कर दो, और ये मांग कोर्ट से हाई कोर्ट से मांग की जा रही है, याचिका दायर हो गई है। सोचिए आप, क्या लोग विपक्ष को समाप्त कर देना चाहती है बीजेपी? क्या बीजेपी जो समर्थक है, क्या वो ये सोचते हैं कि सिर्फ मोदी मोदी ही रहे, डिक्टेटरशिप चलता रहे देश में? देखिए आप, दूसरा देखिए, कांग्रेस के सभी 99 सांसद की सदस्यता रद्द की जाए, चुनाव के बाद चुनावी वादे को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात है। तीसरा देखिए, अमर उजाला, कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने के लिए दाखिल की जनहित याचिका। चौथा देखिए, एबीपी लाइव, हर जगह ये ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। और कितनी शर्म की बात है कि याचिका दायर की जा रही है कि विपक्ष को समाप्त कर दिया जाए, 99 सांसदों की सांसद सदस्यता खत्म कर दी जाए। कांग्रेस पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टी है, उस पार्टी को खत्म करने की बात की जा रही है। और ये कितनी शर्मनाक बात है। और ये याचिका सुनवाई भी हो जाती है, दायर भी हो जाती है याचिका, और जज जो है इस उलूल जुलूल के मसले को लेकर के सुनते भी हैं। देखिए, लोकसभा के 99 से 0 हो जाएंगी कांग्रेस, अदालत में याचिका दाखिल की गई, बड़ी मांग। एबीपी न्यूज। तो याचिका जो है वो दायर कर दी गई है। कांग्रेस के 99 सांसद जो है उसे, उसकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, पार्टी की मान्यता रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाएगी, ये मांग की जा रही है। सोचिए कितना उलूल जुलूल मांग जो है वो किया जा रहा है। मतलब क्या चाहते हैं बीजेपी, आईटी सेल, बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि सांसद जो है बस इनका ही चले, ये जो मनमानी करे। ये तो अभी तो बैसाखी पे है कि दौड़ नहीं पा रहे हैं। आपने देखा वक्फ बोर्ड बिल का क्या हो गया, ठंडे बस्ते में। नजूल बिल आपने देखा, ठंडे बस्ते में कोई बिल पास नहीं करा पा रही है। और ये चाह रही है कि विपक्ष जो है हर मुद्दे पे आकर के टांग अड़ा देता है, संसद में हंगामा खड़ा कर देता है। चाहे विनेश फोगाट का मुद्दा हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, जो विपक्ष जो है वो खुलकर बोलता है। तो इस विपक्ष को कैसे दबाया जाए? तो विपक्ष ही खत्म कर दिया जाए, 99 सांसद की संसद सदस्यता खत्म कर दी जाए। देखिए मामला क्या है, क्यों ये जो खबर जो है वो चल रही है। एक बार आप वो आर्टिकल देखिए, याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कांग्रेस के सभी 99 सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए और चुनाव चिन्ह जब्त कर पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो। याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी, ये खबर है। सुनवाई टल गई है, अगले हफ्ते हालांकि होगी। याचिकाकर्ता ने जो है वो 99 सांसद को अयोग्य घोषित और कांग्रेस पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है, पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन उसे समाप्त कर दिया जाए। सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं, ये याचिकाकर्ता इलेक्शन कमीशन के पास भी गई, वहां सुनवाई नहीं हुआ तो याचिका
जो है वो हाई कोर्ट में लगा दिया। अब देखिए चुनाव आयोग के बारे में क्या है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह पहले इसके लिए चुनाव आयोग में अर्जी दी थी, लेकिन वहां से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद यह जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका में दावा किया कि कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 12(1)(a) का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि यह भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है। याचिका में कहा गया है कि इनको लेकर चुनाव आयोग ने 2 मई 2024 को एडवाइजरी भी जारी की थी। पार्टी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो एडवाइजरी भी जारी हो गई। मामला क्या है अब आपको बताते हैं। कांग्रेस ने एक दस्तखत कराया था। कांग्रेस जो है वो चुनाव से पहले सब लोग वादा करते हैं, सब लोग जो है वो गारंटी की बात करते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। वो गारंटी कांग्रेस ने भी की थी कि लोकसभा चुनाव के बाद हम जो है खाते में इतने इतने पैसे डालेंगे, हम जो है ये काम करेंगे। अब इसको याचिकाकर्ता जो है मुद्दा बना दी। हालांकि कांग्रेस चुनाव में जीती नहीं थी, कांग्रेस काम कहां से करती, लेकिन फिर भी जो है वो याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंच गए। लेकिन अब याचिकाकर्ता उस मामले में कहां थे जब बीजेपी ने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। सरकार हालांकि राहुल गांधी की नहीं आई, कांग्रेस की नहीं आई, जो सरकार जो उसकी मांग को पूरा कर दे, जो मैनिफेस्टो में राहुल गांधी ने कहा था और जनता से साइन करा लिया था। इसको लेकर के मामला कोर्ट चला गया है। अब सोचिए कि जब 15 लाख की बात थी, जिस 15 लाख को अमित शाह ने बाद में कहा कि ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था, उस पर कोई याचिकाकर्ता या यही याचिकाकर्ता क्यों नहीं गए कि 15 लाख रुपए खाते में नहीं आया। 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री बना दिए, हर बार उम्मीद में रहे कि 15 लाख खाते में आ जाएगा, नहीं आया खाते में। लेकिन याचिकाकर्ता कोई कोर्ट नहीं गया, कोई बीजेपी के सांसदों की सदस्यता की भंग की मांग नहीं किया, किसी ने बीजेपी पार्टी को कि रजिस्ट्रेशन को खत्म करने की मांग नहीं की। और दूसरी तरफ कितना उलूल जुलूल मामला है, सोचिए आप, कांग्रेस सत्ता में भी नहीं आई और फिर भी जो है याचिकाकर्ता याचिका दायर कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि तारीख बढ़ गई है, इस पर सुनवाई नहीं हुई है। अब आगे क्या होगा, विपक्ष पे किस तरीके से लगाम लगाने की लगातार कोशिश हो रही है। आप देखिए पिछले 17वीं लोकसभा में क्या हुआ था। ओम बिरला 100 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिए, निष्कासित कर दिए। लोकसभा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि एक स्पीकर ने 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसमें राहुल गांधी भी थे, डिस्क्वालीफाई सांसद, उसमें राघव चड्ढा थे, डिस्क्वालीफाई सांसद, संजय सिंह थे, डिस्क्वालीफाइड सांसद। 100 से ज्यादा की लिस्ट, लंबी लिस्ट है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसको हटा दिया। और अभी जो है 99 सांसदों की मांग है कि 99 सांसदों को डिस्क्वालीफाई कर दे। इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सोचते हैं इसके बारे में आप। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।